हम कहाँ हैं? वजह गुरुओं का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान। जब आप किसी का सम्मान अपने से गुरु का कर रहे होते हैं, आपको ज्ञान मिल रहा होता है। आज हमको वो ज्ञान मिला है कि हम परोपकार कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो हमको ज्ञान मिला है। और साथ में आज़ाद हुआ उसको उसके गुरु ने क्या ज्ञान दिया है, सबको पता है। खुद अपने मुल्क में बम फोड़ देता है, बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को। कैसा गुरु बना लिया भाई उसने? खुद सुरक्षित नहीं। हम यहाँ तक पहुँच गए, मंगल तक पहुँच गए। नासा भी हमसे कहता है कि हमारे सैटेलाइट छोड़ो, कहता है। उसने छोड़ा क्यों? हमने अपने गुरुओं का क्या किया, सम्मान किया। आज यहाँ तक पहुँचे कि बड़ी बड़ी विश्व की शक्तियाँ भी हमारे हिंदुस्तान को नमन कर रही। उसकी तो कोई गिनती नहीं, ऐसे आदमी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, कोई गिनती नहीं। वजह गुरु का सम्मान है नहीं, सम्मान नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो जहाँ पड़े वहीं पड़े रहो, कूड़ेदान में, डस्टबिन में पड़ा। अब चाहे सीटी बजा लो तुम, और चाहे गुरु का सम्मान कर लो, चाहे डस्टबिन में पहुंच जाओ। तो क्या चाहते हैं आप? आज़ादी का जब शतक बने उस समय पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरी ये सीख लेके जाओ यहाँ से कुछ। आज हम आपस में लड़ रहे, आपस में झगड़ रहे, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने ईगो। आत्मसम्मान भी नहीं, उसको आत्मसम्मान नहीं बोलते। आत्मसम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी जरूरी है। आज हम अपने अहम के लिए लड़ रहे हैं, आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ रहे। शायद आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे होते तब भी बहुत अच्छा था। आज सम्मान के लिए कहाँ लड़ रहे, आज अपने अहम के लिए लड़ रहे हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, जबकि पहले ही किसी ने कह दिया। हमारे गुरु हमको सिखा गए, अब उस ज्ञान को नहीं ले रहे, अब सीटियों के पीछे भाग रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है तो ये हमारे गुरु करके। आज 75 साल पूरे हो गए हमारे देश को आज़ाद हो। हमने जब आँख खोली, ज़्यादातर इसमें जितने भी लोग हैं जो वाकई में 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, बहुत कम लोग होंगे। लगभग सभी लोगों ने जब आँख खोली तो उनके सामने एक आज़ाद हिंदुस्तान था। हमें इसका एहसास नहीं होता। जो चीज़ आसानी से हमको मिल गई, शायद हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसका मूल्य नहीं समझ रहे होते। हमने आँख खोली तो शायद अगल बगल में कोई स्कूल रहा, कोई शिक्षण संस्थान रहा, तो हमारे कानों में राष्ट्रगान की मधुर आवाज़ हमारे कान में आ गई। हम थोड़ा बड़े हुए, माँ बाप ने स्कूल में हमारे नहीं समझ पा रहे उसको। अभी कार्यक्रम हुआ, मैंने देखा कितना जोश, जबरदस्त, तालियां बजी हो लेकिन मुंह से सीटियां जरूर बजी। ये
जोश होना चाहिए। हम उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? हमारा युवा कहाँ कर रहा? जहाँ पर हमको अपने देश के लिए वंदे मातरम का नारा लगाना चाहिए, जहाँ पे जय हिंद का खराश पैदा हो जाती। अभी कोई रैली निकाली जाए, चल मेरे गले में दर्द हो रहा, कार्यक्रम हो रहा, बड़ा सीटियाँ बज रही, अच्छी बात है, उत्साह बढ़ाएं आप, बहुत अच्छा है। आज 75 साल हो गए, 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 12 बजे आज़ादी मिली हमें। जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन प्रथम भारत के प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा भी था कि भारत उस समय जग रहा है अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, जिस वक्त सारी दुनिया सो रही है। ऐसे नहीं मिल गई कि हम लोग इसको, जैसे माँ बाप होते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसा है, उनकी जेबें पैसों से भरी हुई हैं, और ऐसे घरों में वो पैदा हुए हैं, वो पैसे का मूल्य नहीं समझते। उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, जिनके माँ बाप दिन रात मजदूरी करते हैं और शाम को 100-200 रुपए लेकर के सब्ज़ी और आटा घर में पहुंचता है, तब खाना बनता है। वो समझते हैं उस पैसे का मूल्य। वो लोग समझते हैं इस आज़ादी का मूल्य जो उस वक्त थे। कितना खून, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोग इस देश के लिए काम आए। उस वक्त, जिस वक्त रात में 12 बजे हमारा तिरंगा लहराया गया, उस वक्त कितने आँखों में आंसू थे कि आज हम आज़ाद भारत का जो सपना था, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, कितने अत्याचार सहे, अब उस अत्याचार से हमको आज़ादी मिल रही। आज़ाद होने के बाद हमने 75 साल तक बहुत कुछ किया। देश हमारा नित नई तरक्की, नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा। लेकिन कुछ है कि जिस तरीके से ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बेकार हो जाता है, उसी तरीके